आज के अनोखे जुगाड़ देखने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे और मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपने करना ये कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। होता क्या है ना, हमारे पास ऐसे कंटेनर्स पड़े होते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं, पर समटाइम्स होता यूँ है कि हमें कुछ चीज़ें रखनी तो होती हैं लेकिन हमें उनमें पार्टीशन भी ज़रूरी होती है। तो आपने क्या करना है ना, आपने कोई भी टेप ले लेनी है। आप चाहें तो आप रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जी टेप ली है और आपने इस तरह से टेप को कट कर लेना है। उसके बाद आपने इस कंटेनर पर लगा देनी है क्रॉस शेप पर। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसमें ढेरों सारी चीज़ें रख सकते हैं ना अपनी। हम इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। समटाइम्स हमारे पास आइसक्रीम बॉक्सेस होते हैं और कभी हम कोई चीज़ भी लेकर के आए हो ना, तो ऐसे बॉक्सेस हम फेंक देते हैं। आइंदा आप इनको नहीं फेंकेंगे, आपने इसको इस तरह से यूज़ कर लेना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक साइड पर मैं यहाँ पर छुरी रख दूँगी, दूसरी साइड पर चम्मच रख दूँगी इस तरह से, और फिर कांटे रख देंगे, और एक तरफ मेरे पास यहाँ पर कैंची थी, मैं वो रख दूँगी। और इस तरह जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप इस तरह से फ़ौरन से निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस कंटेनर को बाहर वाली साइड से अच्छे से डेकोरेट कर ले तो आप इसे डाइनिंग पर भी रख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको सजा करके। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल होगी। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर पत्ती के बहुत ज़्यादा और भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज जो मैं इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद है वो, और आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है। आपने पत्ती को इस तरह से ड्राई कर लेना है, जिसकी चाय वगैरह थी वो सारी साइड पर आ गई है। नेक्स्ट टाइम आप इसको फेंकेंगे नहीं, और आपने इसको खुश करने के बाद इस तरह से, या आप मेरा गार्डन देख सकते हैं, आप गार्डन में इस तरह से गुलाब के फूलों वाले पौधे पर, या वैसे आप किसी की भी पौधे पर इस तरह से ड्राई करके इसको फेंक देंगे ना, तो जो आपके पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और साथ ही इसके बाद आपने यहाँ पर पानी डाल देना है अच्छे से। तो आप देखेंगे कि दिनों में किस तरह से खूबसूरती से जो पौधे हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे। तो आइंदा आपने इस पत्ते का इस्तेमाल यूँ करके लाजमी देखना है। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना, कभी भी हम न्यू चीज़ें लेकर के आते हैं ना, हम इस तरह से कप्स लेकर आते हैं तो फ़ौरन से हैंडल गिरने से टूट जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं नया सेट इस तरह से कप्स का लेकर के आती हूँ ना, जो खासतौर पर हैंडल वाले होते हैं, तो मैं उनके साथ एक टिप करती हूँ। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कौन सा जुगाड़ आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके हैंडल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे लगता है हमारा सेट सारा ख़राब हो गया। आपने पहले पानी ले लेना है, पानी के अंदर आपने नमक डाल लेना अच्छे से। उसके बाद आपने ना इनके हैंडल अच्छे से डिप करके रख देने हैं, आपने ओवरनाइट करके रख देने हैं। अगर कहीं से भी कप का हैंडल जो कच्चा थोड़ा सा होगा भी ना, टूटने वाला भी होगा, तो वो भी अच्छे से जुड़ जाएगा। तो ये आपने ना ओवरनाइट करना है, और आपने पानी के अंदर इनके हैंडल्स को अच्छे से डिप कर देना है। तो ये टिप आपने लाजमी फॉलो करनी है। अदरवाइज़ अगर हमारा एक भी कप टूट जाए ना, तो हमें होता है कि हमारा जो सेट है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके लिए वर्क किया है या नहीं किया। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना, कभी भी हम इस तरह से बर्तन रखकर जब भी आटा गूंदने लगते हैं ना, तो इतनी डिस्टर्बेंस होती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। मतलब आप बार बार से बर्तन को ही ठीक करते रहते हो, मतलब कि बर्तन जगह से फिसलता रहता है। तो आपने क्या करना है ना, आपने कोई भी तौलिया ले लेना है, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप जो किचन में आप यूज़ करते हैं। तो आपने इस तरह से तौलिए को नीचे रख लेना है इस बर्तन के। उसके बाद आप आटा जब भी गूंदेंगे ना, तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिना हिले आपका काम भी हो जाएगा और वक्त भी बचेगा। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ, शॉपरों के इस्तेमाल की तरफ। ये ऐसे जो शॉपर होते हैं ना, हमारे घर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। चीज़ें भी आती हैं इन शॉपरों में, और समटाइम्स हमारे पास जगह भी नहीं होती रखने के लिए, तो हम इन्हें फेंक देते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका। समटाइम्स क्या होता है, हमें ना ग्लव्स की ज़रूरत होती है, ग्लव्स हमारे पास नहीं होते, और लेकिन हमें अर्जेंट चाहिए होता है ग्लव। तो आप क्या करें ना, आप इस तरह से भी फटाफट से ग्लव बना करके यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स हमें मार्केट जाना पड़ता है, और जब भी आपको ज़रूरत होती है ना, उस टाइम पर आप मार्केट नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हमें जल्दी होती है काम की। तो आपने इस तरह से पहले हाथ अच्छे से शॉपर पर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने ना नेक्स्ट स्टेप में करना ये है कि आपने छुरी को अच्छे से गर्म कर लेना है। आप जहाँ जहाँ से आपने निशान लगाए ना, उसके थोड़े से पीछे से आपने इस तरह छुरी रखकर इसको कट कर लेना है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। तो आइंदा आई होप कि आप ना अपने शॉपरों को बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे और इस तरह से इस्तेमाल कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की अच्छी जुगाड़ करके ना इस्तेमाल, तो जो कबाड़ से जुगाड़ बनता है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है। यानी ये कबाड़ ही होता है ना जिसे हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर आप आइंदा इसे इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका अपना फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप अलग से लेकर आएँ ग्लव्स। बेशक वो इतने महंगे नहीं होते या होते हैं, जो भी बात होती है, इस तरह से शॉपर भी इस्तेमाल हो जाएंगे और आपका अपना काम भी ईजी हो जाएगा। और अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप फटाफट से इस तरह से ग्लव को बना करके तैयार कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ लेडीज़ के हाथ ख़राब हो जाते हैं, मुझे भी ये मसला हो जाता है। तो मैं इस तरह से ना फिर बना करके इसको रख लेती हूँ उनके ज़्यादा सारे, और फिर इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ।
अपने स्टेप को लाजमी फॉलो करना है और बताना है कि आपके लिए वर्क इनमें से कौन सी की है कौन सी नहीं की। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आपने सब्सक्राइब करते हुए जाना है और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी फुल वॉच करें और सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें जी। मिलते हैं अगली वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।